प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा 12 है एटम्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा क्या क्या है, देखिए यहाँ पर आपका ये अ 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट द रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ द वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो देखिए बेटा ये क्या कह रहा है कि देखिए अभी ग्राउंड स्टेट में बेटा आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है बेटा वो अपनी कौन से बेटा लेवल में होता है, आपका n इक्वल टू 1 पर होता है। ये टेस्ट की ग्राउंड स्टेट है ना बेटा। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो अभी हाइड्रोजन एटम अभी आपके ग्राउंड स्टेट में है। अब बेटा हमने इसको कितनी बेटा एनर्जी हमने इसको डिलीवर करी आपकी 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ये बेटा हमने उसको एनर्जी दी है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन अभी यहाँ पर है, तो हमने बेटा क्या करा, इसको 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट हमने इसको एनर्जी दे दी। तो इट मीन्स देखिए पहले इसके पास बेटा कितनी एनर्जी थी 13.6। अब बेटा हमने कितनी एनर्जी दी थी उसको 12.5। तो बेटा कितना था आपका आंसर यहाँ से निकल कर आपका आएगा माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इट मीन्स अब उसके पास बेटा कितनी एनर्जी हो गई, ठीक है, कितनी एनर्जी हो गई, वन माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ये पूछ रहा है बेटा कौन से आपके आपके लेवल पे बेटा आपका रीच करेगा, ठीक है। देखिए ये बेटा यहाँ एक बार इसको एक बार ध्यान से देखिए कितना है, माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। देखो अगर वो यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा, उसको बेटा कितनी एनर्जी बेटा उसके पास होनी चाहिए आपकी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो अभी बेटा क्या है कि ये बेटा एनर्जी क्या देखो आपकी आपकी भी लेस है, ये बेटा एनर्जी क्या है ज़्यादा है। तो मतलब अभी आपका एक स्टेज अभी और कूद सकता है आपका वो। देखो उसके बाद बेटा कहाँ पर देखो जाएगा आपका माइनस का 1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। देखो माइनस का 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट और बेटा क्या माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। बेटा क्या देखो आपका ये बेटा अभी भी देखो ग्रेटर आपका है, तो मतलब अभी आपका एक जंप अभी आपका और कर सकता है, ठीक है। अब बेटा देखो उसको लेवल 4 तक पहुंचने के लिए बेटा उसको कितनी एनर्जी थी आपका माइनस का 0.85 इलेक्ट्रिक वोल्ट। उसके पास बेटा कितनी एनर्जी देखो माइनस का 1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो क्या वो जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी बेटा आपकी है ये आपकी लेस है बेटा किससे, आपका माइनस का 0.85 से। तो मतलब उसकी बेटा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कौन से बेटा लेवल में जाके जंप कर सकता है बेटा आपका, जैसे बम्बार्डमेंट बेटा आपका होगा वो n=3 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये तो मैंने आपको डायग्राम से बताया, ठीक है। इसको आप लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आपका। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए आपका ये द इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी यूज टू रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर टू बम्बार्ड गैसेज हाइड्रोजन बेटा कितना 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो मतलब हमने बेटा उसको कितनी एनर्जी दी आपकी 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी दी। इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी गैसेज हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर कितना देखो आपका होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो देखो अभी रूम टेम्परेचर कहाँ पे बेटा देखो आपका है, वो अभी लेवल 1 पर है आपका, कौन आपका हाइड्रोजन एटम। अब बेटा हमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दी 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट दे दी। तो इट मीन्स बेटा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो आपका ये इस लाइन को एक बार पढ़िए आप लोग। तो when the gaseous hydrogen is bombarded with the electron beam, the energy of the gaseous hydrogen becomes बेटा कितनी आपको हो जाएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट में क्या जोड़ दो बेटा आपका 12.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो मतलब उसके पास बेटा कितनी एनर्जी आपके पास आ गई माइनस माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो बेटा देखिए यहाँ से भी मैंने डिस्कस किया था बेटा आपका, अगर हम ये बेटा आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी लेवल का, तो यहाँ ई इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो देखो मैंने भी आपसे डिस्कस किया था बेटा कि अगर वो आपका अगर वो 1 से 2 में जाएगा उसको बेटा कितनी एनर्जी चाहिए आप उसके पास होनी चाहिए माइनस का 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। उसके पास बेटा अभी कितनी एनर्जी है माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ये क्या था ग्रेटर है किससे आपका माइनस का 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट से। तो मीन्स अभी देखो एक लेवल अभी और जंप करेगा आपका, कहाँ पर देखो आपका 1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। देखो बेटा ये भी क्या देखो आपका ये बेटा क्या देखो ये भी देखो अभी इस टाइम क्या है देखो अभी बेटा 1.1 बेटा क्या आपका ग्रेटर है बेटा किससे आपका आपका लेवल 3 पे पहुंचने के लिए। तो बेटा क्या आपका ट्राई करेगा वो लेवल आपका 4 तक पहुंचने का ट्राई करेगा, लेकिन बेटा यहाँ पे कितनी एनर्जी होनी चाहिए आपका माइनस का 0.85। तो उसके पास बेटा कितनी एनर्जी आपकी है 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो मतलब कहाँ पर बेटा जब आपका जंप करेगा आपका ओनली आपका आपका n=3 पर। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं कि फॉर द n=3 बेटा उसके पास कितनी बेटा एनर्जी आपकी आ जाएगी माइनस का 1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इट मीन्स द एनर्जी इट मीन्स बेटा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका द एनर्जी ऑलमोस्ट, है ना, द एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू द गैसेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इन द पॉसिबल टू कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लेवल 1 to 3। देखो वो आपका 4 पे नहीं जा सकता क्योंकि 4 के पास बेटा कितनी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास माइनस का 0.85, है ना, इतनी इलेक्ट्रिक वोल्ट बेटा उसमें एनर्जी होनी चाहिए। उसके पास बेटा एनर्जी है कितनी देखो आपका माइनस का 1.1 इलेक्ट्रिक
वोल्ट। तो उसकी मजबूरी है बेटा कहाँ पर जाने की, आपका लेवल 3 तक आपका ओनली जंप करने का, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या हो, देखो आपका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका ये। अब देखो जब वो आपका लेवल 3 पे पहुंच जाएगा, आपका आपका देखो एनर्जीज ने लिया बेटा वापस आपका यहाँ पर पहुंच गया, तो बेटा क्या होगा, देखो आपका डी एक्साइटेशन इसमें आपका एमिशन होगा। तो देखो अब उसको एन से 1 में आना है। देखो कितने मेथड हो सकते हैं, देखो पहले या तो बेटा आपको सीधा एन से 1 में जंप करे आपका वो, ये तो फर्स्ट आपका ट्रांजिशन हो गया। सेकंड केस क्या है, पहले थर्ड से सेकंड में आए, है ना, उसके बाद बेटा क्या आपका सेकंड से आपका अगेन फिर आपका आपका फर्स्ट में आए, है ना, सेकंड से फर्स्ट में आए। तो मतलब देखो यहाँ पर तीन तरह की वेवलेंथ बेटा क्या कर सकता है आपका वो आपका एमिट कर सकता है। या तो एन से 1 में आपका डायरेक्ट आपका जंप करेगा, या पहले एन से 2 में जाएगा, या 2 बेटा फिर 2 से कहाँ पर आएगा, आपका आएगा 1 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपकी आपकी वेवलेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं आपकी। चलिए तो प्यारे बच्चों देखो हमको क्या पता है यहाँ पर आपका, ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन टू 1, है ना, मतलब कहाँ से आपका 3 to 1 बेटा जंप करेगा। तो फॉर्मिंग ए लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बेटा क्या करेगा आपका वो लाइमन सीरीज का आपका स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो बेटा देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बेटा आपका होता है किसका, 1/λ=r 1/n1² - 1/n2²। ये एनुअल बेटा क्या होता है आपका लोअर लेवल होता है, क्या होगा आपका हायर लेवल होता है, ठीक है, जहां से वो जंप करता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमको क्या पता है, जो आपका रिजर्व वर्क आपका कांस्टेंट होता है उसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो बेटा देखो तीन तरह की ट्रांजिशन यहाँ पर बेटा पॉसिबल आपकी है। तो फर्स्ट क्या है, द वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n टू = 3 to n = 1, ठीक है। बेटा फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आपका वो 3 से 1 में आपका है ना, 3 से कहाँ बेटा आपका डायरेक्ट आपका है वो 1 में आए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा हम लोग वैल्यू पुट करते हैं आपकी। देखिए आपका लोअर लेवल है, यहाँ पे मैंने 1² रख दिया, क्योंकि आपका क्या आपका हायर लेवल है आपका, यहाँ मैंने 3 पुट कर दिया। तो बेटा आर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से कितना आपका आ गया 1.097 10⁻7 1/1², 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 1.097 10⁻7 1 - 1/9। इसको बेटा हमने सॉल्व कर लिया, आपका कितना आप ये आपका ये आ गया 1/λ की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से लैम्डा बेटा निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने देखा इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो उसको सॉल्व करने बाद बेटा हमारा लैम्डा बेटा फर्स्ट वाले केस में क्या निकल गया, लैम्डा = 102.5 नैनोमीटर। तो इट मीन्स जब आपका जो आपका हाइड्रोजन बीम है आपका, जब अगर फर्स्ट केस में अगर आपका डायरेक्ट एन से अगर आपका n3 से डायरेक्ट आपका ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो बेटा कितनी बेटा फ्रीक्वेंसी की लाइट जनरेट करेगा आपकी वो 102, है ना, 102 नैनोमीटर की, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए सेकंड केस बेटा क्या आपका वो आपका पहले 3 से 2 में आएगा, फिर बेटा कहाँ से आएगा आपका 2 से 1 में आएगा। तो बेटा यहाँ पर देखो दो तरह की बेटा अभी रेडिएशन और एमिट करेगा आपको, है ना, अलग अलग वेवलेंथ की, उसको भी जरा फाइंड कर लेते हैं आपका। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n = 2 से 1, है ना। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं n 2 से 1 में आपका जंप कराते हैं। तो सेम बेटा देखिए वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर आपका। तो बेटा सेकंड केस में जब हम सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आंसर आपका आएगा 121.54 नैनोमीटर, ठीक है। और जब बेटा क्या देखो आपका होगा 3 से 2 में आपका आएगा, है ना, बेटा 3 से 2 में आएगा। देखो सेम फॉर्मूला बेटा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करें बेटा देखो यहाँ पे कितना आपका आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर आपका लैम्डा = 656.33 नैनोमीटर। प्यारे बच्चों इसके नोट्स है बेटा हमारी वेबसाइट www.pahimgara.com पे जाके इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, आपका स्क्रीनशॉट भी आप लोग खींच सकते हैं इसका। तो मीन देखिए यहाँ से तो क्या देखो आपका होगा, तो हैंस इन द बार सीरीज वन वेवलेंथ 656.33 नैनोमीटर इज एमिटेड एंड द लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की कितनी बेटा यहाँ पर बेटा एमिट होंगे आपकी 2, है ना, बेटा कितनी बेटा आपकी बेटा वेवलेंथ एमिट होंगी आपकी 2 वेवलेंथ आपकी एमिट होगी। और बेटा बारमर कितनी आपकी होगी, आपकी 1 होगी, ठीक है। आप लोग यहाँ डायग्राम से देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपका देखिए आपका डायग्राम आपका है। देखिए एक तो हम 3 से आपका 1 में आ रहे हैं, एक आपका 2 से 1 में आ रहे हैं, तो ये दोनों कौन सा आपका है, ये आपका लाइमन हो गया, ठीक है। और जब हम 3 से 2 बेटा आपका आ रहा है, ये बेटा क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बारमर। तो दो तो बेटा यहाँ पर आपके लाइमन है, एक बेटा क्या आपका है बारमर। हम लोग यहाँ पर आपका बेटा क्या हो रहा है आपका यहाँ पर आपका रेडिएशन एमिट हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।